प्यारे बच्चों, आज हम दो आव्यूहों का गुणनफल निकालना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होगा। यदि आव्यूह ए, मान लीजिए आव्यूह ए यम गुणे यन क्रम का है तथा आव्यूह बी इसका क्रम यन गुणे पी है, तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं आव्यूह ए में यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हैं तथा आव्यूह बी में यन पंक्तियाँ और पी स्तंभ हैं। तो यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो फिर आव्यूह ए और बी का गुणनफल संभव होगा। तो यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो यहाँ देख रहे हैं आव्यूह ए का क्रम यम गुणे यन है जबकि आव्यूह बी का क्रम यन गुणे पी है। तो आव्यूह ए में स्तंभ और आव्यूह बी में पंक्ति दोनों समान हैं, इसलिए दोनों आव्यूहों का गुणनफल संभव होगा। और आव्यूह ए बी, तो गुणनफल ए बी का जो क्रम मिलेगा वो हमारा यम इंटू पी अर्थात यम गुणे पी क्रम का होगा। तो इस प्रकार से यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी दो आव्यूहों का गुणनफल संभव होगा, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे करेंगे। देख रहे हैं हमारा प्रश्न दिया है आव्यूह ए बराबर 1 -2 3 -4 2 5 और बी बराबर 2 3 4 5 2 1। तो कह रहा ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। यूपी बोर्ड 2023 एजेड में आया हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ए बी का गुणनफल संभव है कि नहीं। तो देख रहे हैं ए में दो पंक्तियाँ तीन स्तंभ अर्थात आव्यूह ए का जो क्रम है 2 गुणे 3, जबकि आव्यूह बी का क्रम देख रहे हैं 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं, 3 गुणे 2 दिया है। तो देख रहे हैं पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति के बराबर है, इसलिए गुणनफल संभव होगा और गुणनफल ए बी का क्रम मिलेगा 2 गुणे 2। ए बी गुणनफल निकालेंगे तो हमारा 2 गुणे 2 क्रम का प्राप्त होगा। अब हम ए बी का गुणनफल निकालेंगे। तो देख रहे हैं ए बी, सबसे पहले ए और बी के मान लिख लेते हैं। आव्यूह ए देख रहे हैं दिया है 1 -2 3 -4 2 5। आव्यूह बी का मान दिया है 2 3 4 5 2 1। तो सबसे पहले हम दो आव्यूहों के गुणन की प्रक्रिया समझेंगे, किस प्रकार से गुणनफल निकालते हैं। तो गुणनफल निकालने की प्रक्रिया होगी, सबसे पहले हम पहले आव्यूह से पंक्ति और दूसरे आव्यूह से स्तंभ लेकर चलते हैं। पहले आव्यूह से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे अर्थात इस 1 का गुणा इस 2 के साथ होगा 1 गुणे 2 प्लस, फिर देख रहे हैं पंक्ति में दूसरा अवयव -2 और दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ में दूसरा अवयव 4 है, इस -2 का गुणा 4 के साथ होगा तो -2 गुणे 4 प्लस, फिर पहली पंक्ति का जो तीसरा अवयव है वो दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के तीसरे अवयव से गुणा होगा अर्थात इस 3 का गुणा इस 2 से करेंगे 3 गुणे 2। अब पहली पंक्ति का ठीक इसी प्रकार दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 3 प्लस -2 गुणे 5 -2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1। इस प्रकार से देख रहे हैं पहली पंक्ति का दूसरे आव्यूह के दोनों स्तंभों से गुणा हो गया है। अब इसके बाद हम पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का ठीक इसी प्रकार दूसरे आव्यूह के दोनों स्तंभों से क्रमशः गुणा करेंगे तो -4 गुणे 2 -4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 2। अब पहली दूसरी पंक्ति का दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे -4 गुणे 3 -4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5 2 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 1। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर
1 और 2 का गुणनफल 2 प्लस माइनस माइनस 4 दुनाई 8 प्लस 3 दुनाई 6। फिर देख रहे हैं -4 और 2 का गुणनफल -8 प्लस 4 दुनाई 8 प्लस 5 दुनाई 10। 1 गुणे 3 3 मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 प्लस 3 और 1 का गुणनफल 3 मिल जाएगा, माइनस 4 तेई 12 प्लस 2 पंचे 10 प्लस 5 एकम 5। सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 6 2 8 8 माइनस 8 0 मिल जाएगा, 3 3 6 और 6 माइनस 10 -4 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाता है और 10 5 15 15 से 12 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से ए बी गुणनफल ए बी का मान हमारा 0 -4 10 3 प्राप्त हो जाता है। अब हम बी ए का मान निकालेंगे। बी ए तो देख रहे हैं आप बी का मान हमारा दिया है 2 3, देख रहे हैं 2 3 4 5 2 3 4 5 2 1, ये आव्यूह बी है। और आव्यूह ए का मान अगर देखें तो 1 -2 3 -4 2 5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आव्यूह बी का जो हमारा क्रम है, आव्यूह बी 3 गुणे 2 क्रम का है, जबकि ए 2 गुणे 3 क्रम का है। इसलिए पहली पंक्ति में पहले आव्यूह में स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के समान है, इसलिए इसका भी गुणनफल संभव होगा। और जो बी ए का क्रम प्राप्त होगा, तो बी ए का क्रम अगर देखें तो 3 गुणे 3 मिलेगा, 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह आएगा। तो अब हम बी ए गुणनफल को निकालेंगे। गुणा की प्रक्रिया इसमें भी सेम होगी, पहले आव्यूह से पंक्ति और दूसरे आव्यूह से स्तंभ लेकर चलेंगे, अर्थात 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे -4। इसके बाद इसी पहली पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 गुणे -2 प्लस 3 गुणे 2। इसके बाद तीसरे स्तंभ में कर लेंगे 2 गुणे 3 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5। इसके बाद अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे -4। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से 4 गुणे -2 4 गुणे -2 प्लस 5 गुणे 2। अब तीसरे स्तंभ में 4 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 5। अब देखिए तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में क्रमशः इसी प्रकार गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -4 2 गुणे -2 प्लस 1 गुणे 2। अब तीसरे स्तंभ में 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5। अब इसको सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर 2 और 1 का गुणनफल 2 प्लस माइनस माइनस 4 तेई 12। फिर देख रहे हैं 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 5 चौको 20 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 -4 प्लस 3 दुनाई 6 -8 प्लस 5 दुनाई 10 -4 प्लस 2 एकम 2 2 तेई 6 प्लस 5 तेई 15 4 तेई 12 प्लस 5 पचा 25 2 तेई 6 प्लस 1 पंचे 5। और सरल करते हैं, 2 -12 -10 4 -20 -16 2 -4 -2 -4 प्लस 6 2 और 10 -8 2 -4 प्लस 2 -2 और देख रहे 15 प्लस 6 21 और 25 प्लस 12 25 10 35 2 37 6 5 11
तो ये बी ए का मान निकल आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी 2 × 2 कोटि का आव्यूह है, जबकि बी ए 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। तो देख रहे हैं दोनों पूरी तरह से अलग हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम सिद्ध कर लेते हैं ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।